अबे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड। क्या हुआ मैम साहब, आपने हमें मारा क्यों? क्या कह रहे? मैं तुझे मारा क्यों? अबे 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड मैंने तुझे किस लिए रखा है? चौकीदारी करने के लिए रखा है, खाना ठूसने के लिए रखा है? मैं तुझे कितनी देर से आवाजें दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? क्या बोली मैम साहब, आप हमको आवाज दे रही थी? मैम साहब हमको तो नहीं सुनाई दिया। सुनाई कैसे देगा? दिन भर तो तू अपनी बीवी से कॉल पे लगा रहता है, या ये खाना ठूसता रहता है, या इधर उधर घूमता रहता है, तो कहाँ से सुनाई देगा? मैंने तुझे बोला था ना मुझे किटी पार्टी में जाना है, मेरी गाड़ी क्यों नहीं तैयार है अभी तक? जा के गाड़ी साफ कर, जा जल्दी। मैम साहब हमारी ना पत्नी हमारा फेवरेट खाना बना दिया, बस आप 2 मिनट रुके, हम खाना खा के तुरंत जाके। अबे 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, अभी भी तू मुझसे कह रहा है कि मुझे 2 मिनट दीजिए मैं खाना खा लूं। मैं तुझे बोल रही हूँ ना कि मुझे देर हो रही, पार्टी में जाना है, तुझे समझ में तेरे भेजे में बात नहीं घुस रही? हाँ एक बात बता, मैं तुझे पैसे किस चीज के देती हूँ? खाना ठूसने के देती हूँ कि बीवी से बात करने के देती हूँ? एक काम करती हूँ, तुझे नौकरी से निकाल देती हूँ, रुक। अरे नहीं नहीं मैम साहब आप हमको नौकरी से ना निकालिए। मैम साहब हमारे घर पर बीवी बच्चे हैं, मैम साहब हम कहीं के नहीं बचेंगे, आप जो कहेंगे वो कर। हम आज के बाद कब वो ड्यूटी खाना वाना नहीं खाएंगे, हम भूखे रहेंगे, हम जो कहेंगे आप वो करेंगे। मैम साहब हमको नौकरी से ना निकालिए। जा जल्दी जा, गाड़ी निकाल, मेरी गाड़ी साफ कर। जी मैम साहब, हम बस आप खाना पैक कर ले, हम जा रहे हैं मैम साहब। जल्दी जा, अरे जल्दी करना यार, देर हो रही है मुझे। जी मैम साहब हम कपड़ा मारे जा रहे हैं। जल्दी जा। साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, इन लोगों को ना ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया। ड्यूटी के टाइम खाना लेके बैठ जाएंगे, रोना कर देंगे। इन लोगों को ना इनकी औकात नहीं रखने वाला होता है। अरे राज। अरे जी मालिक। तुम एक बात बताओ, तुम इस टाइम पे गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो? ये तो तुम्हारा लंच का टाइम है ना, तो तुमको खाना खाना चाहिए था। तुम इस टाइम गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो? वो मालिक ना हमको भूख नहीं थी तो हम खाना ये रख दिए, और मैम साहब को कहीं जाना था तो हम सोचे पहले कपड़ा मार दे फिर खा लेंगे। अरे यार तुम मेम साहब थोड़ी देर में भी तो जा सकती थी ना, 5 मिनट इंतजार कर लेती, उसके बाद चली जाती। तुम्हारा खाना खाने का टाइम है ना ये, तुमको खाना खाना चाहिए। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम आज खाने में लाए क्या हो? अरे साहब आप हमारे साथ कहाँ खाएंगे, हम तो ऐसे रूखा सूखा कुछ भी खा लेते हैं। सुबह का जो बना रहता है वही सब खा के जो बच जाता है उसको टिफिन में ले आते हैं, और चना लाए थे और थोड़ा बहुत इमा सब्जी जो बचे वही डाल लिए थे। अरे तो चना तो बहुत अच्छा होता है ना। एक काम करो, वैसे मेरे बहुत तेजों से भूख लग रही है, वरना मैं सुबह सुबह चना ही खाता हूँ। आज सुबह मैंने खाया नहीं। अरे साहब आपको भूख लगी तो हम आपका खाना अंदर से ले आते हैं आपका। साहब ये कहाँ खा पाएंगे आप? अरे वाह, इसमें तो सारी सब कुछ फ्रूट्स वगैरह सब मिला हुआ है। अरे साहब तो एक काम करो, तुम खाना खाओ ठीक है, मैं ऑफिस का काम कर लेता हूँ, और अगर तुमको कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताया करो। वैसे बनाया किसने? साहब ये हमारी बीवी ने बनाया। साहब हम पहले कपड़ा मार देते हैं फिर हम खा लेंगे। नहीं तुम खाना खाओ ना, तुम क्यों नहीं खा रहे? खाओ। नहीं साहब हम खा लेंगे साहब। अच्छा एक काम करो, मैं भी अंदर जा रहा हूँ, गाड़ी बाद में साफ होगी, पहले तुम खाना खाओगे ठीक है? नहीं साहब हम गाड़ी वाड़ी साफ कर, और हमको भूख नहीं है साहब, भूख होती तो हम खाना लेते। ये तुम्हारा लंच टाइम है, लंच टाइम में तुम दूसरा काम कोई नहीं करोगे, सिर्फ खाना खाओगे। तो अभी तुम खाना खाओ, जो भी काम है बाद में करना, मैं मैम साहब से बात कर लूँगा ठीक? नहीं साहब हम कपड़ा मार देते हैं फिर खा ले, अभी भूख नहीं है हम। अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, मैं मैम साहब से बात कर लूँगा, वो 10 मिनट लेट जाएंगे, तुम पहले खाना खाओ, लंच का टाइम है, उसके बाद कोई काम करना ठीक? क्या हुआ? कुछ नहीं साहब हम खाना खा लेते हैं। हाँ क्या हुआ, परेशान क्यों हो रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? साहब आप हैं, आप कह रहे हैं काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। अब मैम साहब हैं वो कहीं पहले काम करो फिर खाना खाओ। हम खाना खा रहे थे तो वो कहीं उनको जाना था, गुस्से में है हमको लात मार दी कहीं की, पहले गाड़ी तुम साफ करो फिर खाना खाओ। राज मैंने सब कुछ देखा है, जब मैम साहब तुम्हारी लात मार रही थी तो मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, मैं ऑफिस के लिए आया था, मैं बाहर ही खड़ा था। एक बात बताओ, अगर मैम साहब तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करती हैं तो तुमको मुझे बताना चाहिए था ना? अरे नहीं सर, वो हम मलकाइन हैं, हम कहाँ बता पाएंगे आपसे। अरे मानते हैं वो मेरी होने वाली वाइफ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी के साथ भी गलत करेगी। हाँ जो गलत है वो गलत है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो तुमको मुझे आके बताना चाहिए, तो तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। अरे नहीं साहब, मलकाइन गलती थोड़ी ना की, हम ही गलती कर दिए थे, हम ड्यूटी टाइम पे खाना खा रहे थे तो। अरे तो आदमी के भूख लगेगी तो खाना खाएगा ना, 2 मिनट खाना खाने में लगता, बाद में गाड़ी साफ हो जाती। एक काम करो, आज से तुम लंच में ना कोई दूसरा काम नहीं करोगे, किसी के दूसरे काम नहीं करोगे, तुम्हारा काम सिक्योरिटी गार्ड का है, तो सिर्फ बाहर बैठोगे, और अगर तुमसे कोई कुछ बोलता है तो आके मुझसे बताना ठीक है? और परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं मैम साहब से भी बात कर लूँगा। तुम आराम से बैठ के खाना खाओ और उसके बाद दूसरा काम करना। जी साहब हम। और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती सबसे पहले मुझे बताया करो ठीक है ना?
अरे मुझ तक कोई बात पहुंचती नहीं है। ठीक साहब, हम आपको बता दिया ये करेंगे। टिफिन पकड़ो और आराम से गाड़ी के अंदर बैठ के खाना खाओ, ठीक? ये अपनी बोतल में। साहब गाड़ी के हाँ, अंदर गाड़ी के अंदर खाओ, नहीं बाहर नहीं खाना, अंदर खाना है। जाओ गाड़ी के अंदर खाओ, ठीक है? साहब गंदा हो जाएगा हमको फिर। कुछ नहीं गंदा होगा, आराम से खाओ, बस कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, मेम साहब से बात करता हूँ मैं। ठीक साहब, खा ले यहीं। साहब बोले हैं गाड़ी के अंदर खाओ, तो गाड़ी के अंदर ही चल के खा लेते हैं। और वैसे भी थोड़ा सा खाए थे, बहुत तेज भूख लगी है। और बताओ, ये देखो साहब कितने अच्छे हैं, ये कहते हैं पहले खाना खाओ फिर काम वाम करो। अब मेम साहब मुझको कहते हैं पहले काम करो फिर खाना खाओ, और कहती हैं इधर बतियाते उधर बतियाते। हम तो कहीं बतियाते भी नहीं हैं फालतू। साहब बहुत अच्छे हैं। सुनो, हम दोनों को ना एक बहुत जरूरी काम है, मेरे पास ना जस्ट अभी कॉल ही थी। एक काम करो, तुम उठो, तुरंत मेरे साथ चलो। यार 2 मिनट रुक जाओ, मेरा बस खाना आ रहा है, मैं खाकर चलती हूँ, ठीक है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? उतनी देर से बोल रहा हूँ, चलना है तो चलना है। जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो काम करो, बाद में दूसरा काम करोगी। यार तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पूरा स्टाफ बाहर बैठा हुआ है, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? और मैं खाना खाने के लिए तो बोल रही हूँ, मुझे 2 मिनट खा लेने दो फिर चल देंगे। तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आज से पहले तो तुमने कभी नहीं चिल्लाया इस तरीके से। अच्छा, अब तुम्हारे खाने पे बात आई तो तुमको बुरा लग रहा है, और जब दूसरे लोग खाना खाता है तो तुम उसको खाने से उठा देती हो, उसका क्या? तो क्या बोल रहे हो? मैंने कब किसको खाने से उठाया? यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम बोल क्या रहे हो? हाँ, अब तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। और आज सुबह तुमने जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ किया, उसका क्या? यार तुम उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के लिए मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो? एटलीस्ट मेरी थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। कहाँ वो 2 कौड़ी का नौकर, कहाँ मैं तुम्हारी होने वाली बीवी, मालकिन हूँ मैं, समझ में आया? लगता है क्या तुम्हारे वो सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, तुम समझती क्या अपने आप को, ये बताओ? अरे तुम इंसान को इंसान नहीं समझती हो क्या? वो लड़का जो हमारे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है ना, हमारे वहाँ 10 साल से काम कर रहा है। हमारे जो पापा लोग हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो हमारे वहाँ बहुत छोटे से काम कर रहा है। लेकिन तुमने क्या किया? उसके लात मार दी। अरे अगर कोई इंसान खाना खाता है ना तो उसको उस काम से उठाना ही नहीं चाहिए, बल्कि कोई अगर कुत्ता भी खाना खाता है ना तो उसको भी नहीं उठाया जाता हमारे वहाँ। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस बेचारे को लात मार दी। अरे वो बेचारा क्या सोच रहा होगा कि मैं साहब के वहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, और उसके बाद साहब की मेम साहब जो जिनसे शादी होने वाले, उन्होंने मेरे लात मार दी। आज जब तुमको मैंने खाने से उठाया तो तुमको कितना बुरा लगा? और ना जो तुम्हारे पास इतना एटीट्यूड है ना, वो सब मेरे पैसे का है, वरना तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है। और ये बात मुझे बोलते हुए कोई अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुमसे इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी इंसान है, और इंसान को ना इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज जब मैं तुमको खाने से उठाया तो तुमको बहुत बुरा लगा। सोचो उसको कितना बुरा लगा होगा, उसको तो तुमने लात मारी थी। और अगर तुमको पार्टी में जाना था तो तुम 10 मिनट वेट भी तो कर सकती थी, अंदर बैठ के तुम खाना खा लेती, बाहर वो बेचारा खाना खा लेता। लेकिन नहीं, तुमको तो अपना एटीट्यूड दिखाना जरूरी था ना। अब एक काम करना, अकेले घर जाना, मैं तुमको घर छोड़ने नहीं जाऊंगा। और अगर थोड़ी भी शर्म बच्ची हो ना तो जाके उससे माफी मांग लेना, उसका ना दिल बहुत बड़ा है, तुमको माफ कर देगा। शायद ये सही कह रहे हैं, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। आज जब इन्होंने मुझे खाना खाने से रोका, बल्कि मेरा खाना आया तक नहीं था, तब मुझे इतना बुरा लगा। तो सोचो, वो सिक्योरिटी गार्ड तो टिफ़िन खोल के बैठा था, खाना खाने जा रहा था, और मैंने उसको लात मार दी थी। मुझे लग रहा है मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मुझे एक काम करना चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और माफ़ी मांगनी नहीं, मैं अभी जाती हूँ उससे माफ़ी मांगने। बताओ, इतना टाइम हो गया अभी तक मेम साहब आए नहीं। खाना ना खा लिए, खाना ना खाने के बाद कितना बढ़िया लग रहा। मेम साहब जल्दी जल्दी कर रही थी, अभी तक नहीं आए, और पूरा हम गाड़ी भी साफ कर दिए हैं। अरे और राज, क्या कर रहे हो भाई? अरे भैया, बस गाड़ी साफ कर रहे थे। और खाना पीना खा लिया? हाँ हाँ, बढ़िया दम खाना पीना खा लिए। बाहर बैठ के खाना नहीं खा रहे थे? बाहर नहीं भैया, हम गाड़ी में बैठ के खाए बढ़िया से। अच्छा, अंदर बैठ के खाना खा रहे थे? हाँ हाँ, बढ़िया ना, एसी वेसी चला के खाना खाते। मालिक हैं वो, कहें बढ़िया आराम से कार में बैठ के एसी चला के खाना खाया करो, तो वही खाए एकदम बढ़िया। अब वो तो बोलेंगे यार, जब बीवी अत्याचार करेगी तो मालिक थोड़ा बहुत तो सहानुभूति दिखाएगा ही दिखाएगा। मैं बीबी का अत्याचार भैया? तुझे लगता नहीं कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? हाँ, नहीं भैया, हम आपसे क्या छुपाएंगे, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। अच्छा, खाना पीना खा लिया ना? हाँ 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 हाँ, खाना। ओ यार, ये तेरे कपड़े बड़े गंदे लग रहे हैं, क्या हुआ? अरे वो ना, हाँ, हम महरिया की ना 2 दिन से तबीयत खराब है, तो वो धुल नहीं पा रही, और हम ड्यूटी आ जाते हैं, तो इस वजह से हम गंदा थोड़ा कपड़ा पहन रहे हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है? तू कितना मेरे से झूठ बोल रहा है? अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले जब मैं सुबह निकल रहा था। अरे साहब, हम आपसे काहे झूठ बोलेंगे? आप कौन, हम जो आपसे झूठ बोलेंगे? हम तो अपन ड्यूटी कर रहे हैं।
यार मैं तेरे को इतने टाइम से बोल रहा था कि मेरी कंपनी में काम कर लो, मैं तुझे अच्छी सैलरी दूंगा। तेरा मालिक कितना देता है? 10,000 रुपये देता है, मैं तुझे 15,000 दे रहा था। और तेरे साथ तो जो क्या ना पोर्टेबल फंड वो भी ऐड करवा रहा था, पर तेरे को काम ही नहीं करना है। और आज मैंने सुबह देखा था वो जो उनकी होने वाली बीवी है कैसे बात कर रही थी तेरे से यार। तू खाना खा रहा था और मैंने खुद देखा तुझे उसने लात मारी। यार इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तू उनके यहाँ काम कर रहा है। अरे वो 2 महीना भा मेम साहब आए हैं और अब उनकी शादी थोड़ी ना हो गई है साहब से। और हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। और ना 10-15 हज़ार की हम बात नहीं है, कोई ईमानदारी की बात होती है और दिल की बात होती है। जो साहब हमका बहुत दिल से माना था, हमको गार्ड थोड़ी ना मानते हैं साहब, हमको ना अपन छोट भाई मानते हैं। और हम बहुत सालों से नौकरी कर रहे हैं ना, तो हम यही करेंगे ड्यूटी। साहब हम आपको पहले भी बोले थे कि हम आपके यहाँ नहीं कर पाएंगे, हम यही करेंगे। हमका साहब हमका अच्छा से हमारी देखभाल करते हैं। दिवाली में साहब हमारे घरे आते हैं, आपका पता है दिवाली में हमारे घरे आते हैं। और साहब यहाँ तक कि वो हमारे टिफिन से खाना खाते हैं। अबे ये सब एक दिखावा है, ठीक है, ताकि तेरे को बुरा ना लगे। जो सुबह उनकी बीवी ने किया था ना, उसके बाद और कोई होता तो नौकरी छोड़ के चला जाता, और तेरे जैसा ईमानदार इंसान दोबारा मिलेगा भी नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि तेरे साथ थोड़ी बहुत वो मीठे बोल लूँ ताकि तुझे कुछ फर्क नहीं। भाई मैं तेरे पास आज भी वही ऑप्शन दे रहा हूँ, 15,000 रुपये सैलरी प्लस तेरी फैमिली का खर्चा, PF ESI सब कुछ दूंगा भाई तुझे। भैया हम ना अपने मालिक साहब के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाएंगे। आप जाइए यहाँ से। हमको हम बोल दिए ना आपके यहाँ हमका ड्यूटी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम मालिक हम 10,000 में खुश हैं, ठीक। अरे यार मैं तुझसे कितनी बार बोल चुका हूँ 10,000 ठीक है, पर मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, 15,000 सैलरी प्लस तेरे को अच्छी रिस्पेक्ट दूंगा, अच्छा ऑफिस ना भैया, हम ये धूप में तू मरता रहता है ना, इस ऑफिस से अच्छा तो मैं तेरे को बढ़िया सा ऑफिस बना के दूंगा, एकदम बढ़िया रिस्पेक्ट होगी तेरी, लगेगा तू सिक्योरिटी गार्ड है। भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत सुन लिया। अब हम अब मालिक के खिलाफ अपने कुछ नहीं सुन पाएंगे। आप यहाँ जाइए भैया, हम इतने में खुश हैं। तेरे को समझा रहा हूँ भाई, तू समझ, अपना दिमाग लगा थोड़ा सा। तेरे पास फ्यूचर प्लान्स हैं? कुछ है नहीं। मैं तेरे को ऑफर दे रहा हूँ, तू ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। हमको नहीं कुछ समझना भैया, आप जाइए। हमको हमारे मालिक के खिलाफ नहीं कुछ सुनना है। तू मत समझ तुझे। हाँ जाइए। आए हम मालिक के हमारे खिलाफ बोलने। हमारा मालिक बहुत ठीक है। अबे देखो हमारे टिफिन में अपने हाथों से खाना खाएं और बता रहे थे इतना बढ़िया है। ऐसे बहुत भड़काए लोग आते हैं। हाँ हम खाना खा लिए हैं। नहीं कुछ भा नहीं, मैम साहब गुस्सा नहीं है। हम मैम साहब घर पर। और तुम ठीक हो? खाना खाई हो? हाँ ठीक, बस हम ड्यूटी करके आ रहे हैं, तुम्हारे खाते कुछ लाए, ठीक। राज। अरे जी मैम साहब, चलिए। हाँ हम गाड़ी कपड़ा वपड़ा मार दिए, चलिए आप चलिए। हम खाना भी नहीं खाए आज। उससे पहले मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी मैम साहब बताइए, कोनो गड़बड़ हो गई काम से फिर से? नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। राज मुझे ये कहना है कि उस दिन जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें लात मारी, तुम्हें इतना जलील किया, बेइज्जत किया, तुमसे बदतमीज़ी करी, ना जाने तुम्हें कितना उल्टा सीधा सुनाया, तुम्हारे खाने को लेके, तुम्हारी गरीबी को लेके, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो राज। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे नहीं मैम साहब, आप हमसे काहे माफ़ी मांग रहे हैं? आप तो मलकाइन हैं हमारी, और आप जो बोली वो सही तो बोली थी। हम ड्यूटी टाइम पर खाना खाएंगे, आपका लेट होगा, आपका इतना छोटा टाइम, आपका इतना बड़ा टाइम होता है, तो गलती तो है हमारी। मैम साहब हमको क्षमा कर दीजिए, हमारी गलती रही, इसलिए आप जो कि सही की हैं। नहीं राज, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे तुम खाना ही तो खा रहे थे, भूख तो किसी को भी लग सकती है, मुझको भी लग सकती है, तुमको भी लग गई तो तुमने खा लिया। और फ़ोन तो सबके आते हैं, मेरे भी ना जाने कितने कॉल आते हैं। तो तुम अपनी बीवी से ही तो बात कर रहे थे, और क्या कर रहे थे। मैंने ना जाने अनजाने में तुम्हें बहुत गलत बोल दिया राज। मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे नहीं मैम साहब, आप जो बोली ठीक बोली। और का हमारा खाना होना तो हम तो दिन भर खाली तो बैठे रहे, कभी भी खा लेते। आपका जल्दी थी, इसलिए आपने जो भी किया ठीक किया। और मैम साहब ऐसे माफ़ी ना मांगो, हमका ना बहुत शर्मिंदी लाग रही। आप इतनी बड़ी हमारा मालकाइन, हमसे माफ़ी मांगोगी इस छोटे मोटे गरीब गार्ड से, तो अच्छा नहीं लागत मैम साहब। अच्छा एक बात बताओ, तुम उस दिन मैंने देखा धूप में बैठ के खाना खा रहे थे, तो आइंदा से तुम जब भी खाना तो मेरी गाड़ी में खाना। गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास ही रहती है, उसको आराम से खोलना है, AC चलाना, तब वहाँ पे खाना। धूप में खाना मत खाना। अरे नहीं मैम साहब, हम ना यहाँ खा ले धूप माने, तो अगर ज़्यादा धूप होती तो वहाँ पेड़ के नीचे छाया में खा लेते हैं। और मैम साहब कितनी महंगी गाड़ी है, इतना बढ़िया साफ़ सुथरा रखते हैं आप। हमारा टिफिन उफिन गंदा रहता है, हमारा कपड़ा वपड़ा गंदा रहता है, आपकी गाड़ी गंदा हो जाएगी मैम साहब। हम ना यहीं बाहर खा लेंगे, कोनो बात नहीं है। कोई बात नहीं, गाड़ी अगर गंदी हो जाएगी तो साफ़ भी हो जाएगी। और एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है गाड़ी, तो तुम एक काम करो, इतनी धूप में आज के बाद खाना मत खाना, तुम आराम से गाड़ी में बैठ के खाना खाना, ठीक है? जी मैम साहब हमसे कोई गलती उल्टी हो गई क्या? आप हमसे इतना ऐसे बात कर रही हैं, हमको तो उससे ज़्यादा शर्मिंदगी इसमें लाग रही है। हमको ऐसा लग रहा आप हमको बहुत छोटा आदमी समझ रही हैं, आप हमसे माफ़ी मांग रही तो।
नहीं राज, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और मैंने भी अपनी गलतियों से सीखा कि चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, कोई कितना भी छोटा आदमी क्यों ना हो, उससे ना इज्जत से बात करनी चाहिए। अरे तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें भी बुरा लगता है और मैंने उस दिन जो भी किया था वो बहुत गलत किया था, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। आज आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारा जब मन करे तुम ड्यूटी पे खाना खाना, तुम फ़ोन पे भी बात करना, इधर उधर कहीं टहलने का हो ना वो भी करना, कोई बात नहीं। राज तुम भी इंसान हो, तुम्हारा भी मन करता है चीज़ें करने का, कोई बात नहीं, मेरी गलती थी। नहीं नहीं मैम साहब, हम अपना ड्यूटी अपने टाइम से, अपने हर चीज़ अपने टाइम से करेंगे, ठीक मैम साहब। और बाकी हम गाड़ी कपड़ा वपड़ा मार दें, आप चलिए, हम एकदम गाड़ी बढ़िया से रखे हैं सजा धजा के। ठीक है, मेरी एक फ़ाइल रह गई, मैं लेकर आती हूँ, तब तक तुम गाड़ी स्टार्ट करो। ठीक है मैम साहब। बताओ मैम साहब, इतनी बड़ी मलकाइन होके हमसे माफ़ी मांग रही हैं, हाँ। और वो देखो उस दिन वो भैया हमसे कह रहे हैं कि तुम, हाँ मैम साहब तुमको मार ही रहे हैं, ऐसी कह रहे हैं वैसी कह रहे हैं। वो भैया झूठ बोलते रहे, हम उनसे कह रहे हैं ना हमारा मलकाइन बहुत अच्छी है, हमारा मालिक बहुत अच्छा है, हाँ हमारे बड़े साहब तो इतने अच्छे हैं कि वह हमका लागे रहा ना। उस दिन बड़े साहब ही कुछ करे हुई हैं, मैम साहब का समझा हुई हैं, तब आज हमसे मैम साहब माफ़ी मांग रहे हैं। चलो हम अब मैम साहब का ना कबू शिकायत का मौका ना दे, बढ़िया गाड़ी वाड़ी कपड़ा मार के मैम साहब का ले चलिए।